हाँ जी, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस, जो पाइथन के इनबिल्ट आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जो स्ट्रिंग की हैंडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे आज हम उसको देखेंगे एक एक करके। बहुत सारे इसके स्ट्रिंग फंक्शन है, जैसे कैपिटलाइज है, केस फोल्ड है, सेंटर, काउंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के आपके इसमें मल्टीपल या बहुत सारे आपके स्ट्रिंग जो है फंक्शंस हैं, उनको देखा जाएगा। तो ये सारा स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन स्ट्रिंग बिल्ट इन डॉट py। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे। कोई भी हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग स्टोर करके रखते हैं। तो हमने s1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हम लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज। अब एक एक करके हमें फंक्शंस देखने हैं स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट हम इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट हमने करा s1 को, तो ये आपका एक जो है स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दिया एज इट इज़। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है स्ट्रिंग का पहला होता है फंक्शन कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिंट s1 डॉट कैपिटलाइज। यहाँ पे आप देखो, जो हमारा पहला स्ट्रिंग था उसके अंदर मैंने p भी कैपिटल लिया था और l भी कैपिटल लिया था, ठीक है। बट यहाँ जब हमने कैपिटलाइज किया तो सिर्फ p ही कैपिटल बचा, बट l को इसने स्मॉल कर दिया। यानी कि कैपिटलाइज में जो भी आप सेंटेंस लिखती हैं उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर क्या करता है, ये कैपिटल करता है। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, दिस फंक्शन इज डेप्रिकेटेड इन द पाइथन 3। यानी कि पाइथन 3 में काम नहीं करता है बेसिकली, बट पाइथन 2 में है। पाइथन के वर्जन है पाइथन 2 वर्जन, पाइथन 3 वर्जन, तो 3 में ये डेप्रिकेटेड हो गया। डेप्रिकेटेड वर्ड का मतलब ही होता है कि वो फंक्शन जो अब आगे काम नहीं करेगा उसको हम डेप्रिकेटेड कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है केस फोल्ड। केस फोल्ड का मतलब होता है इट रिटर्न द वर्जन ऑफ द एस सुटेबल फॉर द केसलेस कंपैरिजन। यानी कि जब हमें केस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी को ही हम करके देखते हैं, प्रिंट s1 डॉट केस फोल्ड। केस फोल्ड आप इसको चेक करो। तो केस फोल्ड के अंदर क्या हुआ, जो इसने सेंटेंस था यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग था उसको सबको स्मॉल में कर दिया। पाइथन का p भी और लैंग्वेज का l भी सबको स्मॉल में इसने कर दिया। तो ये हमारा केस फोल्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेंटर फंक्शन। सेंटर फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ स्पेस पैडिंग स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग सेंटर्ड विद इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्पेसेस। इसमें पहले विड्थ आती है, फिर आपका फिल कैर आता है कि आप किससे उसको फिल करना चाहते हो। तो सेंटर हमारा कैसे काम करेगा, जैसे मान लो मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमें कोई करेक्टर लिखना है, ठीक है। पहले विड्थ लिखनी है और उसको फिल कैर करना है। यानी कि आप यहाँ पे, मैं ये चाहती हूँ कि 20 कैरेक्टर्स 20 टोटल कैरेक्टर्स आ जाए। उसको फिल मुझे किससे करना है, मुझे इससे फिल करना है, ठीक है। और लेकिन फिल कैर लगा देते हैं। सेंटर फंक्शन यूज़ होता है, सेंटर ब्रैकेट एंड ये, ठीक है। सेंटर करेंगे, सेंटर इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें हमें सेंटर जो हमें करना है वो s1 डॉट सेंटर करना है कि किसको आपको यूज़ करना है। तो ये देखो, तो 20 करेक्टर्स यानी कि टोटल ही ये 20 करेक्टर्स हैं। बट ये जो पाइथन लैंग्वेज आपने लिखा है ये आ गया बीच में, और उसके साथ में जो भी आपने फिल करेक्टर दिया है उस करेक्टर से फिल हो जाएगा। आप इसकी लेंथ बढ़ा दो, इसको मैं कर देती हूँ 50। तो अब देखो,
ठीक है। तो इसमें आपको सेंटर, अगर कोई भी चीज़ आपको सेंटर में प्रिंट करानी है और आसपास आपको कोई कैरेक्टर देना है तो वो आप सेंटर फंक्शन से बहुत इजीली आप उसको दे सकते हो। ये सेंटर फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है काउंट। काउंट का मतलब होता है आपका जो नंबर है, यानी कि सब स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए इट काउंट द नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग बिटवीन बिगिन एंड एंड इंडेक्स। यानी कि आपका एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, एक बिगिन आपका इंडेक्स देंगे, एंड इंडेक्स देंगे, और वो आपको काउंट करके दिखाएगा कि कितनी बार वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी बार आई हुई है। तो अगर हम इसके अंदर जो स्ट्रिंग है हमारा S1 पाइथन लैंग्वेज, उसी में ही अगर हम करते हैं, उसी में ही हम करते हैं काउंट, ठीक है। और आप सिर्फ अगर हम S1 डॉट काउंट करते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक आर्गुमेंट होना चाहिए। तो आर्गुमेंट आप दीजिए कि आपको, जैसे मैं 0 कर देती हूँ, स्ट्रिंग नॉट एंड। आप यहाँ पे जैसे कुछ एक वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो मैं काउंट कर देती हूँ, जैसे ऑन, ठीक है, ऑन काउंट कर देती हूँ। और स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स आपको करना है यहाँ पे कुछ ना करके। अगर मैं सिंपल इसको चला देती हूँ तो ऑन ये कह रहा है कि एक बार आया है, ठीक है। आपने सिर्फ जो कैरेक्टर काउंट करना है पूरी स्ट्रिंग में से, तो पूरी स्ट्रिंग में से उसने क्या करा, ऑन को काउंट करा। ऑन कहाँ पर है, पूरी स्ट्रिंग में बस एक बार आ रहा है, ठीक है। आपको एक सिंगल कैरेक्टर को भी आप काउंट कर सकते हैं, जैसे मैं जी को काउंट कर लेती हूँ। तो जी कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में। आप इसको स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी दे सकते हो, जैसे मुझे इसको स्टार्ट करना है 10 से और मुझे 10 से 15 कैरेक्टर्स, यानी कि 10 स्टार्टिंग एंड 15 एंडिंग। तो इस कैरेक्टर के बीच में क्या जी मिलता है, तो जी मिल रहा है, तो ये 2 बार मिल गया, ठीक है। आप इसको चेंज कर दो, मैं कह रही हूँ 0 से लेके 10 कैरेक्टर्स के बीच में क्या है, तो वो 0 बता रहा है। 0 से लेके 10 कैरेक्टर्स के बीच में इसको जी नहीं मिला, तो यहाँ पे ये काउंट करके दिखाएगा। काउंट के बाद नेक्स्ट आता है एनकोड। एनकोड फंक्शन क्या करता है कि यूजिंग द एनकोड रजिस्टर फॉर एनकोडिंग, डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग इज UTF-8। यानी कि ये सिर्फ एनकोड करके दिखाएगा, जो भी हम करेक्टर अगर हम लिख रहे हैं उसकी कोडिंग करके दिखाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ एनकोड। आपको बस इस तरह से करना है कि जो भी आप करेक्टर ले रहे हैं उसको आप एनकोड करिए, और यहाँ पे आप उसको स्काई के अकॉर्डिंग एनकोड कर दीजिए, या फिर UTF-8 के अकॉर्डिंग एनकोड कर दीजिए। तो इसको अगर हम करते हैं तो हमें लिखना है प्रिंट S1 डॉट एनकोड, और नॉर्मल एनकोड करेंगे तो ये नॉर्मली इसने एनकोड करके दिखाया, आपने कोई स्पेशल कुछ भी नहीं दिया। एनकोड जब ये करता है तो आगे ये B आपका प्रीफिक्स करता है, ठीक है, जिसमें एनकोडिंग होगी। आप इसको स्काई के अकॉर्डिंग एनकोड करिए, एरर देगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग में आना चाहिए, मस्ट बी इन अ स्ट्रिंग। तो आप इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, तो ये सेम चीज़ दे रहा है। UTF में करिए या स्काई में करिए, ये सेम एनकोडिंग कर रहा है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कोडिंग होती है, तो इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज में एनकोड करना चाहते हैं तो उसकी कोडिंग आप इसमें लिख दीजिए, तो ये किसी और में एनकोड करके आपको दिखाएगा। एनकोड के बाद नेक्स्ट आता है एंड्स विद। एंड्स विद क्या होता है, यानी कि क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी वो किससे एंड हो रही है। तो आपको चेक करना है, जैसे S1 डॉट एंड्स विद, आप चेक करिए कि क्या ये E से एंड हो रहा है, जो कि ट्रू है। तो आंसर ये ट्रू दे रहा है, ठीक है, लास्ट का आंसर ये दे रहा है ट्रू, जो कि एंड हो रहा है E से। बट अगर मैं एंड्स विद A कर दूं और फिर इसको चेक करूं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये A से एंड नहीं हो रहा है। इसी तरह एंड्स विद के साथ अगर आपको स्टार्टिंग चेक करना है, क्या ये जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट्स होता है, तो उसके लिए आपका स्टार्ट्स विद आता है। स्टार्ट्स विद कर दो, क्या स्टार्ट्स विद A है, सेव करेंगे, चेक करेंगे तो फॉल्स दिखा रहा है। बट अगर आप कहते हो P, तो फिर आप चेक करो तो उसमें आ जाता है ट्रू,
ठीक है, तो ये ट्रू दिखा रहा है, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है पी से स्टार्ट हो रही है। तो एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सपेंड टैब। एक्सपेंड टैब का मतलब होता है कि आप एक कोई भी आप करेक्टर आप प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं इसमें आपको दोबारा से करवा देती हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपका प्रिंट हो जाएगा, तो जो हमारा होता जाता है उसको हम कमेंट बना देते हैं ताकि आपको इजीली वो समझने में हेल्प हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आपका एक एक्सपेंड्स टैब। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक /t कर दिया, ठीक है, या स्पेस हटा दो, सेव, और पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे करता है S1। तो देखो इसने, मैंने कोई कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेस नहीं दिया, बट यहाँ पे एक टैब का गैप जो इसने दे दिया है। ये टैब का गैप हमारा कहाँ से आ रहा है, ये /t की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये टैब का गैप है। यहाँ पर एक्सपेंड्स टैब, एक्सपेंड टैब्स का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड्स टैब्स, और इसको हमें किसके साथ करना है, S1 डॉट S1 के साथ, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक्सपेंड टैब 5। देन चेक करो, तो इसने क्या करा कि यहाँ पे जो इसके टैब के गैप था वो एक सिंगल टैब था, बट यहाँ पे टैब के गैप में उसने क्या करा, 5 स्पेसेस उसने एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि उस टैब को उसने बढ़ा दिया, उसकी गैपिंग बढ़ा दी, टैब की गैपिंग। ये होता है एक्सपेंस टैब। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है बीच में तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग के बीच का स्पेस को आप इंक्रीज कर सकते हो। ये है एक्सपेंस टैब। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसमें फाइंड। जैसे अगर आपको फाइंड करना है कोई भी तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करना हो तो प्रिंट S1 डॉट फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, और फाइंड में जैसे मुझे लैंग्वेज फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैंग, ठीक है, सेव करके पहले चेक करेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि आपका फाइंड करके दिखा रहा है, बट कौन से नंबर पे दिखा रहा है, 7th पे, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये आपका 7 से स्टार्ट हुआ, तो वही इंडेक्स ये दिखा रहा है कि कौन से इंडेक्स से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। टैब को एक सिंगल टैब ले रहा है ये, तो ये आता है आपका फाइंड। फाइंड के बाद आपका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बेसिकली फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, आप एक स्ट्रिंग ले लो S1 और उसके अंदर मैं एक कोई भी एक नेम एंटर कर देती हूँ, यही ले लेते हैं हम पाइथन लैंग्वेज, सॉरी पाइथन यहाँ पे लिया, और सेकंड में हम क्या कर देते हैं, हम लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2 स्ट्रिंग लिया, एक S1 और एक S2। अब ये जो फॉर्मेट फंक्शन है, फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, तो फॉर्मेट फंक्शन हमारा क्या है, जैसे हमने 2 लिया और यहाँ पे हम कोई भी एक मतलब हमें वो जो स्ट्रिंग है उसे हमें रैंडमली हमें कहीं पे भी स्टोर करना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस पे उसकी पोजीशन दे देंगे और फॉर्मेट के अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे, तो जहाँ वैल्यू पास करेंगे वो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही प्रिंट हो जाएगा। करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा और प्रिंट में मैं लिख रही हूँ कि कर्ली ब्रेसेस आप दीजिए, यहाँ पे मैंने दे दिया
पाइथन इज न्यू, बस ख़त्म, ठीक है। और इसको हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसको एक स्ट्रिंग में आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेट, और उसके अंदर मैंने S1 एंड S2 पास करा है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ डॉट लगा देंगे, सेव एंड चेक। तो अपने आप इसने दिखा दिया पाइथन इज़ अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि जहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दिया था वहाँ पे पहला स्ट्रिंग इसने सेट कर दिया, और जहाँ पे दूसरा कर्ली ब्रेसेस दिया था वहाँ पे उसने दूसरा स्ट्रिंग को इसने सेट कर दिया, ठीक है। S1 एंड S2 डॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पूरी स्ट्रिंग के साथ ये फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसको 1 कर दीजिए, यानी कि वो एक 0 इंडेक्स से शुरू होता है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो 0 को मैंने यहाँ कर दिया, 1 को यहाँ कर दिया, तो अब देखो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लैंग्वेज इज़ अ न्यू पाइथन, तो जो वर्ड था वो स्वैप हो गया, वो बदल गया, मतलब पोजीशन उसकी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन को। पाइथन इज़ अ न्यू लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ अ न्यू पाइथन, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पाइथन में इंडेक्स। इंडेक्स भी आपका वही देगा कि इंडेक्स नंबर आपका निकाल के देगा कि आपका जो आप यहाँ पे जो भी आप वर्ड दे रहे हो वो वर्ड की स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से होगी, ये भी सेम इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको कट एंड पेस्ट, और हमने ये लिया, और यहाँ पे अब हमें इंडेक्सिंग देखनी है, तो सेम हम यही करेंगे, प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स, और किसका आपको देखना है, किस वर्ड का, जैसे AGE आपका कहाँ से शुरू होता है, तो इसने दिखा दिया 12 से, तो आप अगर काउंट करेंगे तो वो 12 नंबर पे ही स्टार्टिंग उसकी 12 से होगी, ठीक है। और अगर आप P को शुरू करते हैं कि P आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये 0 इंडेक्स पे बता रहा है कि स्टार्टिंग से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स के बाद नेक्स्ट और भी हमारे नॉर्मल फंक्शन है बहुत छोटे छोटे, जैसे इज़ एल नम, यानी कि इट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक, इट्स इज़ अल्फ़ा, क्या ये अल्फ़ा है, इज़ डेसिमल, इज़ डिजिट्स। तो ये वैल्यू चेक करने के लिए है कि जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या वो ओनली अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या वो उसमें उसके अंदर सिर्फ डेसिमल है, डिजिट्स हैं, या फिर आइडेंटिफायर्स है वो। तो इस तरह से इज़ लोअर स्मॉल कैरेक्टर्स में है, इज़ अपर अपर कैरेक्टर में है, तो ये आपके फंक्शंस यूज़ होते हैं आपके स्ट्रिंग को चेक करने के लिए। तो चलिए इसको चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें करते हैं इज़ अल्फ़ा, इज़ एल नम, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सेव एंड चेक। तो क्या बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फ़ाबेट्स है। तो अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो फॉल्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस जो होता है स्पेस को भी काउंट करता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में, यानी कि ये स्पेस अगर आ गया तो पूरा करेक्टर है, स्पेस हटा दो। देखो अब यहाँ से मैं स्पेस रिमूव कर देती हूँ, फिर चेक करते हैं। तो अब क्या बता रहा है, अब ये ट्रू बता रहा है, यानी कि अगर स्पेस आता है तो भी वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में काम नहीं करता, वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक दोनों ही होने चाहिए। ये हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। इज़ अल्फ़ा चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको चेक करो, तो इज़ अल्फ़ा
तो इस अल्फ़ा में ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा नहीं है। आप इसको ये हटा दो, नंबर हटा दो, स्पेस दे देते हैं, नॉर्मल हमारा अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो स्पेस में भी ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि स्पेस आ गया। अब इसमें आप स्पेस हटा दो एंड फिर चेक करो, तो अब ये ट्रू बता रहा है। तो स्पेस को भी ये काउंट नहीं करता है, ये पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक के बीच का करेक्टर ये चेक करेगा, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो या अल्फ़ा हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है इस डेसिमल। इस डेसिमल हमारा क्या करता है, वो देखता है कि नंबर हमारा डेसिमल है या नहीं है। तो अगर हम इसमें इस डेसिमल अगर हम चेक करते हैं लास्ट वन, तो फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि प्रॉपर डेसिमल नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं इसमें सब कुछ हटाकर सिर्फ डेसिमल नंबर कर दूं तो ये ट्रू बताएगा क्योंकि उसके स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डेसिमल है। डेसिमल के बाद नेक्स्ट आता है डिजिट। डिजिट भी सेम ही है, इस डिजिट और इस डेसिमल आपको दोनों ही सेम आंसर आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें इस डेसिमल चेक करते हैं, सॉरी इस डिजिट चेक करते हो, इस डिजिट, तो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये डिजिट्स है ही नहीं। बट अगर इसको कंप्लीटली आप डिजिट कर दोगे ट्रू हो गया, ठीक है। हम स्पेस के साथ भी कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, चेक करिए तब भी फॉल्स हो गया। तो स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, ओके, स्पेस नहीं होना चाहिए इस डिजिट के लिए भी। इसमें भी आप स्पेस का एक बार चेक कर लो डेसिमल में, तो डेसिमल में भी फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है, दोनों का नेचर सेम है। अगर आपका स्पेस आ गया तो वो स्ट्रिंग की तरह काउंट करता है, देन ट्रू। नेक्स्ट उसके बाद आता है इस डिजिट, इस डेसिमल, देन इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप प्रिंट करो और s1 डॉट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में ये बता रहा है फॉल्स, ठीक है। तो आइडेंटिफायर इसलिए नहीं है, इसके अंदर अगर हम कोई नेम लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी करेक्टर लिखा, तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। इस आइडेंटिफायर में अब ये ट्रू बता रहा है क्योंकि इसमें करेक्टर्स होने चाहिए। आप स्पेस के साथ देखो तो तब भी फॉल्स दिखा रहा है, स्पेस यहाँ पे बिल्कुल ही काउंट नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ कुछ नंबर ले लेते हैं, इधर हम दोबारा से s1 को डिक्लेयर कर देंगे एंड नेम के साथ ट्रू, ठीक है। स्पेस देके चेक करो तो फॉल्स इज आइडेंटिफायर। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है इज लोअर। लोअर है, न्यूमेरिक है, ठीक है, प्रिंटेबल है, अपर है, इस स्पेस है। हम इन फंक्शन को देखते हैं, तो आइडेंटिफायर हो गया, लोअर चेक करेंगे तो सेम आप कॉपी पेस्ट इस लोअर, ट्रू हो गया, ठीक है, लोअर है इसमें, ठीक है, सब स्मॉल करेक्टर्स हैं। इसमें भी स्पेस हटा देते हैं तब भी ट्रू दिखाएगा, राइट। तो इस लोअर, अगर इसमें मैं एक भी लेटर कैपिटल कर देती हूँ तो फिर क्या दिखाएगा, देन फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका अपर भी चेक कर लेते हैं, तो इस अपर कर दो आप, इस अपर में भी फॉल्स है। अपर में क्या होना चाहिए, सारा कुछ कैपिटल होना चाहिए। अगर पूरा ही कैपिटल है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे मैं सारा कैपिटल कर देती हूँ, के अभी भी छोटा है तो भी फॉल्स है। तो यानी कि कंप्लीटली इसका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए।
देन ट्रू आ गया। इसके बाद लोअर अपर हो गया, देन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक भी आपका वही नंबर ही चेक करता है, जैसे इस डिजिट है उसी तरह इस न्यूमेरिक होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। और कैप्स में है न्यूमेरिक, तो लास्ट वन ट्रू है। ठीक है, स्पेस के साथ वैल्यू डाल के देखते हैं इसमें, तो क्या करेगा, देन फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक भी आपका नंबर ही चेक करता है कि नंबर होना चाहिए। न्यूमेरिक के बाद देन आता है इस प्रिंट टेबल। इस प्रिंट टेबल का मतलब क्या है, क्या ये प्रिंट होने लायक है, तो वो प्रिंट टेबल हो जाएगा। ठीक है, s1 डॉट इस प्रिंट टेबल। लास्ट वन ट्रू, इस प्रिंट टेबल जो है ट्रू है। ठीक है, ये प्रिंट होगा। देखो अब इसमें प्रिंट टेबल में स्पेस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ट्रू ही दिखाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रिंट टेबल के बाद अपर हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है स्पेस, यानी कि इसके अंदर स्पेस है या नहीं है। तो स्पेस का मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल कोई कैरेक्टर ले रही हूँ और उसमें मैं चेक कर रही हूँ स्पेस, तो क्या बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि उसके अंदर करेक्टर है विथ स्पेस, खाली स्पेस नहीं है। तो स्पेस को चेक करने के लिए अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर स्पेस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी एक भी स्पेस नहीं दिया, तो भी ये फॉल्स बताएगा। ठीक है, बट अगर आप स्पेस दे देते हैं 1 2 3 4 जितने मर्जी, तो क्या दिखाता है, ये ट्रू दिखाता है। तो ये जस्ट यही चेक करने के लिए है कि कहीं हमने कोई खाली स्ट्रिंग तो नहीं हमने रख दी, तो उसके लिए हमारा स्पेस हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है, बट उनको मैं एक साथ नहीं बताऊंगी आपको, आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, ताकि आप एक साथ एक वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, तो केस फोल्ड, काउंट, एनकोड, एंड्स विद, एक्सपेंड टैब हमने कर लिया, फाइंड कर लिया, हमने फॉर्मेट कर लिया, इंडेक्स है, इस एलनम, अल्फ़ा, डेसिमल, डिजिट, आइडेंटिफायर, लोअर, न्यूमेरिक, प्रिंटेबल, अपर, स्पेस हमने चेक कर लिया, इस टाइटल। अब इसके बाद जो बाकी के हमारे जो फंक्शंस हैं उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ मैम। ओके जी, चलिए।